हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप साइलेंट लेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आप जानेंगे ए से लेके जेड तक साइलेंट लेटर्स के रूल्स, उनके एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगी। तो एक एक करके एक एक आपको एग्जांपल समझाती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है, साइलेंट साइलेंट का मतलब होता है चुप। क्या होता है? चुप होता है। और जहाँ पे अगर किसी वर्ड में कोई भी लेटर आता है और वो साइलेंट होता है, यानी कि उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? साइलेंट लेटर बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले है हमारा ए। तो ए का साइलेंट लेटर कैसे पढ़ेंगे? यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। कैसे होता है? ए के बाद आता है हमारा डबल एल वाई, तो क्या होता है? ए साइलेंट होता है। वहाँ पे हम ए को नहीं पढ़ते हैं, नहीं बोलते हैं। कैसे नहीं बोलते हैं? जैसे यहाँ पे लिया है MUSICALLY, तो यहाँ पे है CALLY, तो ए है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? म्यूजिकली। कैसे पढ़ेंगे? म्यूजिकली पढ़ेंगे। तो ऐसे ही है LOGICA, सी के बाद यहाँ पे ए है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉजिकली। कैसे पढ़ेंगे? तो लॉजिकली बोलने में आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कम है, अ की साउंड आ तो रही है, तो यहाँ पे ए का हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? अगर हम ए का प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे होते तो हम इसको म्यूजिकली नहीं पढ़ते, हम पढ़ते म्यूजिकली, लॉजिकली। यहाँ पे जो क आ रहा है, क में अ की साउंड आ रही है, तो ये तो हमारा रूल है, उसके अकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन अ अलग से नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे म्यूजिकली, लॉजिकली, फिजिकली। क्या पढ़ेंगे? फिजिकली, क्रिटिकली पढ़ेंगे और रोमांटिकली पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमारा ए का रूल आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप बैठे रहिए मेरे साथ और समझते रहिए, क्योंकि आज की क्लास इम्पोर्टेंट भी बहुत होने वाली है। इससे आपको इंग्लिश जब रीडिंग करेंगे तो आप सही से प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स का कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा बी का। तो बी साइलेंट। बी साइलेंट कब होती है? एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। क्या होता है? जब भी एम के बाद बी आता है तो वहाँ पे बी साइलेंट होता है। तो COMB को हम क्या पढ़ेंगे? कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम पढ़ेंगे। इसमें बी साइलेंट होगा तो हम बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। अगर हमने इसको COMB कॉम्ब पढ़ दिया तो ये हमारा गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं कॉम, तभी तो एम के बाद बी आएगा तो साइलेंट रहेगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी से पहले अगर एम आता है तो हम उसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं कॉम, थम, बॉम, लैम, क्लाइम और डम। क्या आप ऐसे पढ़ेंगे? ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे हम, कॉम, थम्ब, बम्ब, लैम्ब, क्लाइम, डम्ब, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है? तो अब है हमारा बी का सेकेंड रूल। बी का सेकेंड रूल है टी से पहले बी आए तो बी साइलेंट रहता है। क्या है? टी से पहले अगर बी आता है तो टी से पहले बी आया है, DEBT है, तो यहाँ पे टी से पहले क्या आया है? बी आया है, तो हम इसको डेब्ट नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? इसको हमने डेब्ड तो नहीं पढ़ा, इसको हमने क्या पढ़ा है? डेट। कैसे पढ़ा है? डेट पढ़ा है, तो हम इसको पढ़ेंगे डेट। अब है DOUBT, तो इसको हमने क्या पढ़ा है? डाउट। क्या पढ़ा है? डाउट पढ़ा है। इसको डाउ बट नहीं पढ़ा है, तो इसमें हम बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? टी से पहले बी आता है तो हम उसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, बी साइलेंट रहता है। और एम के बाद बी आता है तो वहाँ पे बी साइलेंट रहता है। क्लियर है? ऐसे ही है SUBTLE, तो इसमें हम सबटल नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सटल। क्या पढ़ते हैं? सटल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा सी का।
तो एस के बाद आया सी साइलेंट रहता है। एस के बाद जब सी आता है तो हम वहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, सी को नहीं पढ़ते हैं। तो क्या है ASCENT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एसेंट पढ़ेंगे, एसेंट पढ़ेंगे, एक्सेंट नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें एसेंट पढ़ने में हमने एस का प्रोनाउंसिएशन किया है और अगर हमने सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है तभी तो इसको हमने एसेंट पढ़ा है, और अगर सी को भी पढ़ते हैं तो एक्सेंट भी पढ़ते हैं हम। ऐसे ही डिसाइपल, DISCIPLE डिसाइपल होता है। तो यहाँ पे भी हम डिसाइपल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम एस का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और सी का नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा डिसाइपल। ऐसे ही है फ्रेंड्स सीजर्स, SCISSORS, तो हम इसको पढ़ते हैं सीजर्स। क्या पढ़ेंगे, सीजर्स, सिकेसर्स नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही है SCENE, तो इसको हम स्कैन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीन। कैसे पढ़ेंगे, सीन। तो एस के बाद यहाँ पे सी आया है, हमने इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। ऐसे ही है साइंस, SCIENCE, तो हमने इसको पढ़ा है साइंस, स्काइंस नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है MUSCLES, तो इसको हम पढ़ते हैं मसल्स, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसे हम बोलते हैं मसल्स। तो इसको हमने मस्कल्स तो नहीं पढ़ा है, इसको हमने क्या पढ़ा है, मसल्स पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने सी का प्रोनाउंसिएशन। अब आता है हमारा डी। तो डी साइलेंट कब होता है, जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। जब भी जी से पहले डी आता है तो वहाँ पे क्या होता है, डी साइलेंट होता है। कैसे होता है, ब्रिज, BRIDGE। अब यहाँ पे जी से पहले क्या आया है, डी आया है, तो हम इसमें किसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, डी का नहीं करेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे, इसको हम ब्रिडिज नहीं पढ़ेंगे। तो ब्रिज, ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल होता है। ऐसे ही है EDGE, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एज, एज पढ़ते हैं। तो जी से पहले यहाँ पे भी डी आया है, तो हमने क्या किया है, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, तो हमने बोला इसको एज। ऐसे ही आता है हेज, HEDGE, तो इसको हम पढ़ते हैं हेज, हेडज नहीं पढ़ते हैं, तो हेज पढ़ेंगे। ऐसे ही WEDGE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेज, इसको हम बेड्ज नहीं पढ़ेंगे, तो वेज हो जाता है। समझ में आ गया आपको डी का भी रूल। नेक्स्ट है हमारा ई साइलेंट कब होता है, वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। ये रूल मैंने आपको जब ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल बताए थे तब भी बताया था कि लास्ट में अगर किसी भी वर्ड के ई आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे है BIKE, तो BIKE को हम बाइके तो नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बाइक पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही TYPE है, तो इससे हम पढ़ेंगे टाइप। ऐसे ही है TAKE, तो क्या पढ़ेंगे, टेक। MIKE माइक। BRIDGE, तो क्या पढ़ेंगे, ब्रिज, ब्रिजे नहीं पढ़ेंगे इसको। और नेक्स्ट है CHANGE, तो इसको हम चेंजे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चेंज। फ्रेंड्स रूल, इनके एग्जाम्पल्स तो हम और भी दे सकते हैं कहीं, लेकिन हमें रूल पता होना चाहिए। एग्जाम्पल तो हमें जहाँ भी मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे, इसलिए हमने थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे फिर ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो समझ में आ गया, इसको हमने बाइके, टाइपे, टेके, माइके नहीं पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, बाइक, टाइप, टेक, माइक, ब्रिज और चेंज, ठीक है। अब आता है हमारा एफ। तो एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। क्या होता है, एफ का जो लेटर होता है वो साइलेंट नहीं होता है। कहीं भी किसी भी वर्ड में जब हमें एफ दिखाई देगा तो हम उसको पढ़ेंगे, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, उसको हम साइलेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एफ हमारा स्किप हो गया। अब आता है जी। एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। क्या होता है, जब भी एन से पहले जी आएगा तो हम उसमें जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। जैसे DESIGN है, तो इसमें हम पढ़ेंगे डिजाइन, इसको हम डिजगाइन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। ऐसे ही RESIGN, तो क्या पढ़ेंगे, रिजाइन, ठीक है। यहाँ पे भी हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही है GNOME, तो हमने यहाँ पे जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, तो हमने क्या पढ़ा है, इसको नोम, इसको हमने ग्नोम नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नोम पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हमने जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है।
अब है हमारा फॉरेन, FOREIGN। तो फॉरेन में हम जी को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। फॉरेगन नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं फॉरेन। फॉरेन मीन्स होता है विदेश। इसके बाद है कैंपेन, CAMPAIGN। तो यहाँ पे भी हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कैंपेन। क्या पढ़ रहे हैं? कैंपेन पढ़ रहे हैं, कैंपेगन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हो गया, यहाँ पे भी जी साइलेंट हो गया। ऐसे ही SIGN होता है, तो इसको हम सिग्न पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अब है फ्रेंड्स हमारा H। तो H का रूल देखते हैं। O से पहले आया H हमेशा साइलेंट होता है। क्या होता है? जब भी O से पहले H आएगा तो वहाँ पे हम H को नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? चलिए देखते हैं। HOUR, इसको हम हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? आवर। तो इसको पढ़ेंगे आवर। नेक्स्ट है HONEST। तो हॉनेस्ट पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमारे H साइलेंट हैं। ECHO तो इको, क्या पढ़ेंगे? इको, इक हो नहीं पढ़ेंगे, इको। अब है HONOUR। तो इसे भी पढ़ते हैं ऑनर, हॉनर नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चलिए अब हम देखते हैं I और J। I और J कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं, तो फिर हमारे I और J भी छूट गए। तो I और J भी कभी साइलेंट नहीं होते हैं। किसी भी वर्ड में अगर I और J आएंगे तो हम उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, उच्चारण करेंगे। तो फिर आ गया अब के साइलेंट। के साइलेंट कब होता है? N से पहले आया के साइलेंट होता है। जब भी N से पहले के आएगा या फिर के से पहले N आएगा तो N से पहले आया के तो साइलेंट होता है। तो N से पहले जब भी के आएगा तो क्या यहाँ पे के साइलेंट होगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं के बाद जब N आता है तो वहाँ पे के साइलेंट होता है। कैसे भी कह दीजिए, बस हमें रूल समझ में आना चाहिए। तो KNOW को हम कनो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं नो। ऐसे ही KNIFE होता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नाइफ। यहाँ पे भी हम के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो हम इसको कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नाइफ। और नाइफ मीन्स होता है चाकू। अब है हमारा KNEE। तो इसको हम कनी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कनी नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं नी। नी मीन्स होता है घुटना होता है। अब है KNOWLEDGE। तो इसको हम पढ़ते हैं नॉलेज। क्या पढ़ते हैं? नॉलेज पढ़ते हैं, कनॉलेज नहीं पढ़ते हैं। और नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। KNOV को हम क्या पढ़ेंगे? नॉब पढ़ेंगे, कनोब नहीं पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही KNIGHT को हम पढ़ेंगे नाइट, कनाइट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। आसान सा रूल है ये तो। अब है फ्रेंड्स हमारा क्या है? एल। एल साइलेंट कब होता है? इसके कई रूल, 3-4 रूल होते हैं। तो एल साइलेंट देखते हैं कब होता है। DFKM से पहले L साइलेंट होता है, ध्यान रखेंगे आप। DFK और M अगर आते हैं किसी भी वर्ड में और उससे पहले होता है L, तो हम वहाँ पे L को साइलेंट रखते हैं, ठीक है। शुड, SHOULD। तो यहाँ पे D आ गया ना, तो D से पहले यहाँ पे L भी आ गया है, तो हम इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शुड। ऐसे ही COULD, यहाँ पे भी D से पहले L आ गया है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? कुड, ठीक है। नेक्स्ट है WOULD। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वुड। तो यहाँ पे हमने ये अलग अलग रूल बता दिए हैं। D से पहले L आ गया है, तो हम वहाँ पे L का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब है हमारा F। F का देखते हैं, F का क्या होता है। F से पहले क्या है? F से पहले अगर L आती है तो वहाँ पे भी हम L का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो CALF काल्फ पढ़ेंगे, इसको हम काल्फ नहीं पढ़ते हैं, काफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी F से पहले L आ गया है, तो हम यहाँ पे L का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही HALF, तो इसको हाल्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे हाफ। हाफ मीन्स होता है आधा। तो यहाँ पे भी L से पहले, L के बाद क्या आया है? F आया है, तो यहाँ पे L का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब है फ्रेंड्स K से पहले।
तो के का देखते हैं हम, के से पहले एल आती है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है डी, एफ, के और एम, इनसे पहले अगर एल आ जाती है तो हमें उनका प्रोनाउंसिएशन एल का नहीं करना होता है। 4 वर्ड याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं, डी, एफ, के और एम। इनसे पहले एल आएगी तो हम वहाँ पे एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो WAL के क्या पढ़ेंगे, वाल्क पढ़ेंगे, नहीं, इसको पढ़ेंगे वॉक। ऐसे ही TAL के टॉक, CHAL के चौक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। अब एम से पहले, अगर एम से पहले एल आएगा तो हम वहाँ पे भी एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो CALM काल्म नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। ALMOND क्या पढ़ेंगे, आमंड, क्या पढ़ेंगे, आमंड, आलमंड नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है BALM, तो इसको बाल्म पढ़ेंगे, नहीं, बाम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी हम एल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही PALM है तो पाल्म नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, पाम। चलिए अब देखते हैं एम। तो एम लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, तो हमारा एम भी छूट गया। बस अब लास्ट में धीरे धीरे करके हम किनारे पे आने ही वाले हैं। तो एम भी कभी साइलेंट नहीं होता है, कहीं भी एम आएगा तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो एम के बाद आता है एन, एन साइलेंट। एंड चलिए देखते हैं एन कब होता है साइलेंट। किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है। जब कोई वर्ड आए और उसमें एम और एन दोनों एक साथ आते हैं तो वहाँ पे एन साइलेंट रहता है, ठीक है। जैसे AUTUMN है तो इसमें ऑटम क्या पढ़ेंगे, ऑटम पढ़ेंगे, ऑटमन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही COLUMN तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलम, कॉलम, कॉलम पढ़ेंगे, कॉलमन नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम एन को नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही DAMN है तो यहाँ पे भी एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो हम पढ़ेंगे डैम, डैम्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डैम। ऐसे ही HYMN है तो क्या पढ़ेंगे, हाइम, हाइम पढ़ेंगे, इसको हाइमन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है एन का रूल। अब है ओ लेटर हमारा, तो ओ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ओ लेटर भी जब भी किसी वर्ड में आपको दिखाई देगा तो वो भी साइलेंट नहीं होगा, तो उसका भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसके बाद आ रहा है हमारा पी साइलेंट। पी साइलेंट कब होता है, एस से पहले आया पी साइलेंट होता है। जब भी किसी वर्ड में एस से पहले पी आएगा तो क्या होगा, पी साइलेंट रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी तो यहाँ पे एस है और एस से पहले पी आ रहा है तो हम इसमें एस पे साइकोलॉजी पढ़ेंगे, नहीं, इसको हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, तो यहाँ पे हम पी को नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ही होता है साइकेट्रिस्ट, तो साइकेट्रिस्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, पी से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एस से पढ़ रहे हैं। एस से पहले पी आएगा तो ध्यान रखिए आप वहाँ पे पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में भी हम पी से नहीं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एस से करते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं साइकोथेरेपी। क्या पढ़ेंगे, पे साइकोथेरेपी नहीं पढ़ेंगे, साइकोथेरेपी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पी का भी रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्यू, आर और एस साइलेंट नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए किसी भी वर्ड में अगर क्यू आए, आर आए और एस आए तो वो साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्यू, आर, एस भी हमारे छूट गए। अब आ गया हमारा टी। टी साइलेंट, TEN और TCH में टी साइलेंट। जब भी किसी वर्ड में TEN आए और TCH आए तो वहाँ पे टी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे LISTEN है तो यहाँ पे TEN आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो हम इसको लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिशन, ठीक है। ऐसे ही है MATCH, यहाँ पे भी TCH आया है तो यहाँ पे भी जब TCH और TEN आते हैं तो हम टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसको मैच नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैच। ऐसे ही FATCH है तो क्या पढ़ेंगे, फैच। नेक्स्ट है OFTEN, तो यहाँ पे भी TEN आया है तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है सॉफ्टन, क्या पढ़ेंगे इसको, सॉफ्टन पढ़ेंगे, नहीं सॉफन, यहाँ पे भी हम टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। ऐसे ही CATCH है तो इसको पढ़ते हैं कैच, क्या पढ़ते हैं, कैच पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं। अब है हमारा फ्रेंड्स यू साइलेंट कब होता है, यू के बाद कोई वॉवेल हो तो यू साइलेंट होता है, यू के बाद कोई भी वॉवेल हो तो क्या होता है, यू साइलेंट होता है, ठीक है। और वॉवेल हमारे होते हैं A, E, I, O और U। वॉवेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो यू के बाद जब भी इनमें से कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे यू साइलेंट होता है, यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो GUIDE, तो यहाँ पे यू के बाद आई आया है तो यहाँ पे क्या हम गाइड पढ़ेंगे, ग्वाइड नहीं पढ़ेंगे इसको, तो गाइड, ठीक है। अब है GUITAR, तो गिटार पढ़ते हैं इसको, गिटार नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, गिटार पढ़ेंगे। ऐसे ही GUILT, तो क्या पढ़ेंगे, गिल्ट, इसको गिल्ट पढ़ते हैं, ग्विल्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है GUILE, तो इसको ग्वाइल पढ़ेंगे, नहीं इसको पढ़ेंगे गाइल। BISCUIT, तो बिस्कुट पढ़ते हैं इसको, नहीं इसको पढ़ते हैं बिस्किट। ऐसे ही GUILD है तो इसको हम पढ़ते हैं गिल्ड, क्या पढ़ते हैं, गिल्ड पढ़ते हैं। तो यू के बाद जब भी कोई वॉवेल आता है तो वहाँ पे हम उसका यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यू के बाद आता है वी, तो वी लेटर साइलेंट नहीं होता है, ठीक है, बी लेटर भी कभी भी साइलेंट नहीं रहता है। तो वी के बाद अब आ गया हमारा डब्लू साइलेंट। एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है, जब भी एस के बाद डब्लू आता है तो क्या होता है, डब्लू साइलेंट होता है। जैसे ANSWER, तो आंसर है, इसको हम आंसर पढ़ेंगे, इसको हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, आंसर नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही शॉर्ड है, SHOSWORD, तो इसको हम पढ़ते हैं शॉर्ड, यहाँ पे भी हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आर के पहले डब्लू साइलेंट होता है, ध्यान रखेंगे। एस के बाद डब्लू आता है तो वहाँ पे डब्लू साइलेंट होता है, और जब आर से पहले डब्लू आता है तब भी डब्लू साइलेंट होता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं WRONG, तो इसको हम वरोंग पढ़ेंगे, वरोंग तो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रोंग। तो आर से पहले डब्लू आया है तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट हो गया, रोंग पढ़ा है इसको हमने। ऐसे ही WRITE, तो यहाँ पे भी आर से पहले डब्लू आया है तो यहाँ पे भी डब्लू साइलेंट रहेगा, तो इसको राइट पढ़ेंगे, वराइट नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही WRAP, तो रैप, क्या पढ़ेंगे इसको, वरैप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रैप। यहाँ पे भी आर से पहले डब्लू आया है तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट है। अब है हमारा WRIST, तो इसको हम पढ़ेंगे रिस्ट, विरिस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिस्ट। रिस्ट मीन्स होती है कलाई, तो इसमें भी डब्लू साइलेंट है। ऐसे ही रिंकल, क्या पढ़ते हैं इसको, रिंकल, रिंकल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और WRAPPER, इसको हम पढ़ते हैं रैपर, इसको हम रैपर नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको रूल पता होगा तो आप आराम से पढ़ लेंगे, रोंग, राइट, रैप, रिस्ट, रिंकल और रैपर। ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, बरोंग, बराइट, बरैप और विरिस्ट, ठीक है, क्लियर है। अब है फ्रेंड्स X, Y और Z कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं, तो हमारे W तक हो गए साइलेंट लेटर्स के रूल, और जो X, Y, Z होते हैं वो भी कभी साइलेंट नहीं होते हैं। तो हमारा साइलेंट लेटर्स के रूल्स हो गए हैं क्लियर, ख़त्म हो गए हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट in the next video, bye bye।